स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके रिटर्न की अगर हम बात करें तो यह है 74,322% का। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप आज सिर्फ एक स्टॉक बाय करते हैं 22,500 रुपये में, तो यहाँ पर आप 1,81,00,000 रुपये का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। इनमें होते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी कैसी है और आने वाले टाइम में भी कंपनी के अंदर एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। इसके बाद बताती है कंपनी की बैलेंस शीट की। वैसे दोस्तों बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ होती हैं, लेकिन तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। इसके बाद बताती है कंपनी के प्रो और कॉन्स की। ये हमें बताते हैं कि कंपनी के अंदर क्या सबसे अच्छी क्वालिटी है और क्या खराब बात नजर आती है। और लास्ट में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। इससे हमें समझ आता है कि कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उस स्टॉक ने पिछले कुछ टाइम से लगातार शानदार रिटर्न दिया है। यानी कि अगर हम बात करें स्टॉक के रिटर्न की तो दोस्तों अगर हम बात करें 2010 की तो स्टॉक का प्राइस सिर्फ 2368 रुपये था और आज की डेट में स्टॉक का प्राइस 22,550 हो चुका है और आने वाले टाइम में भी इस स्टॉक से एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बताते हैं स्टॉक का नाम। यह है दोस्तों श्री सीमेंट लिमिटेड। इसका प्राइस 22,500 है। इसके अंदर आपको सिर्फ एक स्टॉक आज बाय करना है। इसे आप बीएससी और एनएससी दोनों से खरीद सकते हैं और लास्ट में हम आपको कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि अगर आप आज इसके अंदर सिर्फ 22,500 रुपये निवेश करते हैं यानी एक स्टॉक बाय करते हैं तो आप कैसे इसके अंदर 1,81,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं फंडामेंटल डिटेल्स। दोस्तों अगर हम बात करें स्टॉक के मार्केट कैपिटल की तो यह है 82,362 करोड़ रुपए का। पीई रेशियो प्राइस टू अर्निंग शानदार है 36.03 का। पीबी रेशियो काफ़ी बढ़िया है 5.35 का। इंडस्ट्री पी 13.47 का। आरओई इक्विटी से रिटर्न 16% का। ईपीएस 685.44 का। डिविडेंड यील्ड 0.33% का और बुक वैल्यू है 4,548.28 का। यानी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नजर आता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट की तो यहाँ पर हम तीन चीज़ चेक करेंगे: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम ईयरली बेसिस पे चेक करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की और ईयरली बेसिस पे से देखें तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 9,662 करोड़ था। 2018 में 10,160 करोड़। 2019 में 12,555 करोड़। 2020 में 12,868 करोड़। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 13,476 करोड़ रुपए हो चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट की तो दोस्तों यहाँ भी कंपनी का प्रॉफिट शानदार नज़र आता है। 2017 में 1,339 करोड़ का प्रॉफिट था। 2018 में 1,384 करोड़ का। 2019 में 1,006 करोड़ का। 2020 में 1,536 करोड़ का और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 2,286 करोड़ रुपए का हो चुका है। अगर हम बात करें कंपनी के नेटवर्थ की तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी लगातार बढ़ती हुई नज़र आती है। 2017 में कंपनी का नेटवर्थ 7,698 करोड़ था। 2018 में 8,897 करोड़। 2019 में 9,671 करोड़। 2020 में 13,169 करोड़ और 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 15,397 करोड़ रुपए हो चुका है। यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी शानदार यहाँ पर नजर आती है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के प्रो और कॉन्स की, अगर हम कंपनी के प्रोज की बात करें तो दोस्तों कंपनी ने अपना डेट कम किया है और अब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। यहाँ पर कंपनी का डिविडेंड पे आउट काफ़ी शानदार है 18.87% का। कंपनी के अंदर कोई भी कौन नज़र नहीं आता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव नज़र आती है। अगर हम एफडी से रिटर्न कंपेयर करें तो स्टॉक ने एफडी के मुकाबले काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। दोस्तों लगातार पिछले 20 साल से स्टॉक का रिटर्न एनुअली 30% का है, जबकि एफडी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेकर 6% तक ब्याज दर मिलती है। यहाँ पर दोस्तों कंपनी का डिविडेंड इतना अट्रैक्टिव नहीं है। एंट्री पॉइंट यहाँ पर आप कर सकते हैं। थोड़े करेक्शन के बाद स्टॉक आपको एक मूवमेंट दिखा सकता है और स्टॉक आपके बजट में भी है। यहाँ पर स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ही स्टॉक एएसएम और जीएसएम लिस्ट में शामिल है। दोस्तों ये तो बात हुई स्टॉक की। जैसा कि हमने आपको बताया इसका CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट आखिरी 5 साल का
वो है दोस्तों करीब 30% का। लेकिन आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको सिर्फ 25% एनुअली का भी रिटर्न देता है और आप इसके अंदर एक स्टॉक बाय करते हैं और निवेश करते हैं 22,500 रुपये। तो आप कैसे 1,81,00,000 रुपये का फंड बना सकते हैं, चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों ये है हमारे पास एक लमसम कैलकुलेटर। इस स्टॉक के अंदर अगर आप आज 22,500 रुपये निवेश करते हैं और एक स्टॉक बाय करते हैं, यहाँ पर हमने रिटर्न इसका एक्सपेक्ट किया है 25% का, जबकि इसका आखिरी 20 साल का जो CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट, वो करीब 30% की है। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप इस पैसे को सिर्फ 1 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 5,625 रुपये का होगा। यानी कि 22,500 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 1 साल के बाद करीब 28,125 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 46,165 रुपये का होगा। 22,500 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 68,665 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 10 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 1,87,048 रुपये का होगा। 22,500 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 2,09,548 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप 15 साल के लिए इस पैसे को निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 6,16,988 रुपये का होगा। 22,500 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 6,39,488 रुपये मिलेंगे। दोस्तों अगर आप इस पैसे को इस स्टॉक के अंदर 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 19,29,064 रुपये का होगा। 22,500 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 19,51,564 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 25 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 59,33,200 रुपये का होगा। 22,500 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 59,55,700 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर इस पैसे को अगर आप 30 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 1,81,52,855 रुपये का होगा। 22,500 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको करीब 1,81,75,355 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर हमने यहाँ पर बोनस, इसका डिविडेंड पे आउट ऐड नहीं किया है। अगर हम यहाँ पर डिविडेंड पे आउट और इसका बोनस भी ऐड कर दें तो दोस्तों ये पैसे आपके कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉक आपको बोनस भी देते हैं और यहाँ पर डिविडेंड भी होता है। तो यहाँ पर जैसा कि इसका डिविडेंड भी काफ़ी शानदार है 28% का, इसके हिसाब से अगर हम इस पैसे को भी जोड़ दें तो दोस्तों लंबे टाइम में आपको एक ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलता है। यही वजह है अगर आप रिस्क लेकर और ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जिस स्टॉक ने लंबे टाइम में अच्छा रिटर्न दिया है तो दोस्तों ये स्टॉक भी काफ़ी शानदार है। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब बात आती है कि इसके अंदर आपको निवेश कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से इस स्टॉक के अंदर बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमने नीचे लिंक दिया है अप स्टॉक का, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा के भी इस स्टॉक के अंदर आप निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।